वी रियली मिस अवर सीनियर्स जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस विदाई के फंक्शन पे हम सभी आपका विदाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सभी के सम्मान का समारोह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर्स। प्राणी शास्त्र विभाग में आज एमएससी पूर्व के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर एमएससी अंतिम के छात्र छात्राओं के लिए आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है। इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित मेरे साथी महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर प्रीति बैस, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ उपस्थित जीव विज्ञान के डॉक्टर आर के तंबोली, विभागाध्यक्ष, साथ ही मेरे अन्य साथी डॉक्टर अनीता, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर विनीता और डॉक्टर प्रधान जी, और एवं मेरे सभी अति प्रिय छात्र छात्राओं। महाविद्यालय की परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपने वेलकम और फेयरवेल, ये दो ऐसे प्रमुख त्योहार जैसे हैं कि जब एमए प्रीवियस हो या एमएससी प्रीवियस हो, पीजी में जब बच्चे आते हैं तो उनके सीनियर उनके स्वागत करते हैं, और यही परंपरा जब वो विदाई का क्षण आता है, विदाई शब्द जो है अपने आप में भावुक वाला शब्द है, लेकिन विदाई में ही वो सब चीज छुपा हुआ है जो भविष्य के लिए होता है। जैसे बेटी की विदाई, हम सब रोते हैं, उसके बहुत सारी चीजों पे याद करते हैं,
लेकिन बेटी हमारे यहाँ 25 साल 30 साल रहती है, उसके बाद शादी, लेकिन बाकी 70 साल वो अपने ससुराल में रहती है। वैसे ही आज चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़कों का भी विदाई होता है। आज नौकरी में जाने के बाद माँ बाप को छोड़ना पड़ता है और बच्चा नौकरी में बाहर महानगर में या विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। यह जुलाजी का यह कार्यक्रम, मैं पहले भी जब भी जुलाजी के कार्यक्रम आमंत्रित होते गए मैं उसमें जरूर आता हूँ, क्योंकि जब से मैं प्राचार्य बना हूँ वो तब से बगल में ही जुलाजी है, तो मेरा आना जाना सब जो है और जुलाजी वालों को देखता रहता हूँ कि मैडम सर लोग पढ़ाते रहते हैं और बच्चे बड़े शान से पढ़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सबको देख लिया, एक टेस्ट हो जाता है और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप लोग सौभाग्यशाली है कि आप लोगों को अच्छे प्राध्यापकों का साथ मिला। डॉक्टर तंबोली हमारे अभी भी मित्रों में है, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं और यद्यपि वो मेरे से एक साल छोटे हैं। और मेरा जब उस दिन प्रिंसिपल चेंबर में बच्चे आए कि सर फेयरवेल देना है, तो मुझे लगा कि मेरा फेयरवेल देने के लिए आए हैं। मेरा भी एक महीने बाद फेयरवेल है और अप्रैल में 65 साल पूरा कर लूंगा। वैसे ही मेरा भी शुरुआत आपके जैसे ही हुआ था। हम एमए किए थे रविशंकर यूनिवर्सिटी से, हमें भी वेलकम और फेयरवेल दिया गया और एक अच्छे भविष्य के लिए सबने कामना किया और हम एक अच्छा भविष्य जिए। मैं वही कामना आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि जिस क्षेत्र में भी आप जाएं वहां सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज आप कॉलेज में हैं, जाएंगे तो लगेगा कि अरे अब तो कॉलेज जाना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज की बाउंड्री बहुत छोटी है और उसके बाद आप जिस बाउंड्री में जाएंगे वो बाउंड्री बहुत बड़ी है। आप बाहर में जैसे ही आप पास होंगे, हम आपको इस समाज को सौंप देंगे, देश को सौंप देंगे और एक मानव संसाधन के रूप में आप कार्य करेंगे। और कहीं भी काम कीजिए, दो चीज की लाज जरूर बचाइएगा, एक अपने कॉलेज का और दूसरा अपने देश का। मान सम्मान की रक्षा करेंगे। आप जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे, आज 58 का कॉलेज है, कई लोग राज्य में है, देश में है और विदेशों में भी लोग हमारे विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे जगह पे हैं। हमको बड़ा गौरव होता है, इस महाविद्यालय को बड़ा गौरव होता है। तो यह तो एक परंपरा है कि आपकी विदाई हो रही है और विदाई न भी दे तो मुश्किल है। तो एक अच्छे भविष्य के लिए आप लोगों को विदाई दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अव्वल या उच्च स्थान की आप शिक्षा ले रहे हैं। एमएससी के बाद और कुछ नहीं बचता। अब उसके बाद आप पीएचडी करेंगे, आगे देखेंगे, कहीं कॉम्पिटिशन लेंगे, कहीं कहीं रहेगा। मैं बहुत लंबा अनुभव रायगढ़ के बारे में बता रहा हूँ कि रायगढ़ में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नौकरी में है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, लेकिन नेतागिरी में भी हमारे विद्यार्थी हैं। आज यहाँ का विधायक भी हमारा स्टूडेंट है, इसी कॉलेज का है, चाहे वह विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष का नेता हो, पार्षद हो या जो भी नेता अभिनेता हो, प्राय सब केजी कॉलेज से पढ़े। तो इस कॉलेज की विशेषता ये है कि जिस क्षेत्र में भी मन लगा के आप जाएंगे वहां सफलता अर्जित करेंगे। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य होने के नाते आप लोगों को इस विदाई समारोह में एक शानदार भविष्य की शुभकामना देते हुए
मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। कि वो अपने गोल को अचीव करें। और सेकेंड सेम वाले बच्चों को मैं बहुत सारी बधाई दे रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू। इनके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कहाँ गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे, संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, बन जाओ गीत मेरे, संगीत अमर कर दो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही शानदार आयोजन हुआ है और ये परंपरा जो है कॉलेज की और हमारे डिपार्टमेंट की और बढ़ती ही जा रही है। मतलब जो पिछले बार थे उससे उन्होंने और बढ़ के इस काम को किया है और मेहनत हर जगह दिख रही है आपकी। तो बहुत सारी बधाई सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए और हमारे फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स जिनके लिए फेयरवेल दिया है। अब सर ने पहले ही कहा है, डॉक्टर तिवारी सर ने, कि विदाई शब्द ही दुख की अनुभूति देता है ना। विदाई शब्द ही दुख की अनुभूति है। और सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई है कि अब आपका जो कैंपस है वो बहुत बड़ा होने वाला है। कॉलेज का कैंपस यकीनन छूट जाएगा, लेकिन अब आपके सामने पूरा वर्ल्ड है आपके लिए तैयार। तो आपको बहुत जोर से, बहुत तैयारी के साथ उस बड़े कैंपस की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाना है। बहुत सोच समझ के अपना कैरियर चुने, बड़ों का मार्गदर्शन लें। आपके प्रथम गुरु आपके माता पिता आपके घर पे हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ाने में सहायक, और उसके बाद गुरुओं सबका आपको गुरुओं का भी आप लोग मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत सारी बधाई के साथ मैं अपने वाणी को विचार देना चाहूँगी और एक बात कहना चाहूँगी कि दीवार पे उगते सूरज का चित्र और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पानी है तो सूरज निकलने से पहले उठना होगा और घोड़े से भी तेज दौड़ना होगा। थैंक यू सो मच। तो आप जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और फूल हो तो गुलाब जैसा, और कदरदान हो तो आप जैसा, कदरदान हो तो आप जैसा। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी इतने अच्छे आयोजन के लिए। जैसा विनीता मैम ने कहा कि लास्ट ईयर से भी बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, सेम यही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँगी, बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। और साथ ही जितने सीनियर्स हैं उन सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अभी कल से ही आप पढ़ाई में जुट जाएं और बहुत अच्छी तैयारी करें। इसके बाद मैं जानती हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपके पास में शायद इससे भी बड़े बड़े टेंशन्स आने वाले हैं। आप सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपना बेस्ट देंगे और साथ ही ये आशा करती हूँ कि वो जिस जगह पर भी जाएंगे वो हमारे कॉलेज का, हम सभी का, अपने माता पिता का, सभी का नाम रोशन करेंगे। साथ ही मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना बेस्ट देते हैं तो वो ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही एक कविता भी मैं बोलना चाहूँगी।
थोड़ी सी लंबी है, बट सुनिए सभी लोग। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद आप लोग सुने होंगे ये कविता। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उनकी बेकार नहीं हर बार होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये आप लोग के लिए स्पेशली है, ध्यान देंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सारे सीनियर्स के लिए फिर से ये संदेश है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं वहां पर अपना बेस्ट दें, और बाई चांस ऐसा होता है यदि आप पहली बार में फेल हो गए तो आपको कोशिश करते रहना है। धन्यवाद। एक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, रेड-क्वीन हाइपोथेसिस। आप सभी ने पढ़ा होगा। इसमें होता क्या है, स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए अपने आप को अडाप्ट करना पड़ता है, ठीक है, अडाप्ट करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार हमें अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने जीवन में इवॉल्व, अडॉप्ट और प्रोलिफरेट करते रहना होगा। इस ओकेजन में मैं और एक सजेशन देना चाहूँगा छात्रों को कि जिंदगी में कंपेयर करना, मतलब अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि कंपेयर कभी का कभी अंत नहीं होता। ये हमें हमारी खुशियों का अंत कर देता है। और अंत में भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। थैंक यू। मार्गदर्शक, यशस्वी पथ प्रदर्शक प्राचार्य डॉक्टर तिवारी सर, वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति बाला बैस मैडम, मेरे विभाग से विद्वान प्राध्यापक अनीता मैडम, विनीता मैडम, रंजना मैडम और उल्लास प्रधान सर, और इस खूबसूरत आयोजन में सम्मिलित सारे मेरे विभाग के प्यारे बच्चों, मैंने जब इस आयोजन की रूपरेखा देखी और पहली बार जब मैंने इनविटेशन देखा तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, इतना शानदार इनविटेशन मैंने पहली बार देखा। सारी अच्छाइयों को, सारी खूबियों को और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर जिस ढंग से सुसज्जित किया था, उसके लिए आप सभी की सोच को, उस क्रिएटिविटी की मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। मैं हर परिस्थिति को थोड़ा हट के देखने का आदी हूँ और इसलिए मैं इस विदाई समारोह को भी अपनी नज़र से देखता हूँ। विदाई समारोह वस्तुतः ये है कि दिल से कभी कोई न तो जुदा होता है, न दिल से कभी कोई विदा होता है, बल्कि हम ये कहें कि आज एमएससी सेकेंड सेम के विद्यार्थियों ने
एक शुभकामना समारोह का आयोजन किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस शुभकामना समारोह का आशय यही है कि अपने सीनियर्स के प्रति वो अपनी कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके द्वारा मिले मार्गदर्शन का स्मरण कर रहे हैं, उनको रेखांकित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने सारे सीनियर्स के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके स्वस्थ और शांतिमय जीवन के लिए भी वो कामना कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें सभी विद्यार्थियों के मन में हैं तो इसे शुभकामना समारोह कहना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम तो इस आयोजन के सारे लोग साक्षी हैं और हर साल इस तरह का आयोजन होता है, हम उसके विटनेस होते हैं। और हमारे विभाग से 1988 से लेकर के आज तक जितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो कभी एक शिक्षक के दिल से विदा नहीं हो सकते हैं, और न ही शिक्षक कभी विद्यार्थी के दिल से विदा या जुदा हो सकता है। तो इसलिए ये समारोह जो है ये समानता का समारोह है, और हम जानते हैं कि प्रकृति का एक बहुत उज्जवल सा नियम है, जो आप देते हो आपको लौट करके मिलता है। सारे सीनियर्स ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े उल्लास के साथ, आत्मीयता के साथ विभाग में अपने जूनियर्स का स्वागत किया था, उन्हें आश्वस्त किया था उनके भविष्य के बारे में, और ये आज उसी का रिटर्न गिफ्ट है, ये उसी का एक रिटर्न गिफ्ट है, एक थैंक्स पार्टी है, या मैं कोई शुभकामनाएं समारोह है जो वापस सीनियर्स को मिल रहा है। इस अवसर पर मैं एक बात अपने दिल से कहना चाहता हूँ, बच्चों पढ़ लिख करके केवल स्किल को बहुत विकसित कर लेना पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि स्किल से ज़्यादा जो सुप्रीम पावर होता है वो विल पावर है। तो विल पावर इज द सुप्रीम पावर। कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। हम मोहम्मद अली के बारे में सभी जानते हैं, वो एक बहुत कुशल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज थे। तो एक बार मोहम्मद अली और उसके अपोनेंट की भिड़ंत हुई और मोहम्मद अली धाराशायी हुए। वो जमीन पर गिर गए मुक्के खाते खाते, और उनका जो अपोनेंट था वो उनके सीने पर सवार था और लगातार प्रहार कर रहा था। एक निश्चित अंतराल के बाद रेफरी ने दोनों को अलग किया, और अलग करने के बाद लगभग 20 मिनट का अंतराल था, और उस अंतराल के बाद फिर से जब वो मुक्केबाजी शुरू हुई तो अब की बार मोहम्मद अली भारी पड़े और उसने अपने अपोनेंट को धाराशायी कर दिया, और वो अंतिम रूप से विजेता घोषित हुए। जब उन्हें मेडल मिला तो उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपकी हालत तो रिंग में बहुत खराब थी, आप हार चुके थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आप हार से जीत की ओर स्विच कर गए। मुझे मोहम्मद अली की वो बात बहुत अच्छी लगती है, आप भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली ने कहा कि मैं यदि हारा तो उसके बेहतर स्किल के कारण से हारा, मैं यदि हारा तो उसके बेहतर स्किल के कारण से हारा, उसका स्किल मुझसे बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं धाराशायी हुआ तो मेरे भीतर से आवाज आई, मोहम्मद एक बार उठो, सिर्फ एक बार उठो। और मेरा जो विल पावर है उसी विल पावर ने मुझे फिर से खड़ा किया, और तब मैं कहीं जाकर के जीत पाया। तो कंक्लूजन ये है कि स्किल से मोहम्मद हार गया था, लेकिन विल पावर ने मोहम्मद को फिर से खड़ा किया और उसको जीत दिलाई। तो याद रखिएगा, लाइफ में जब भी ऐसा हारने का मौका दुर्भाग्य सामने आए तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर जो विल पावर है, जो सुप्रीम पावर है, उसको आवाज देना, उसकी सुनना, वो जरूर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ताली बजा सकते हो।
एक बात और कह दूं और सुनना चाहते हैं? यस सर। हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, है ना? एक बिग बैंक लोन, बिग बैंक बैलेंस, बिग हाउस, बिग रिलेशनशिप, सारी चीजें हम बिग मांगते हैं। यदि आपसे ये कहा जाए कि आज आपको एक ऐसी चीज मांगनी है जो मिल ही जाएगी, लेकिन वो एक कार होनी चाहिए, तो आप ये याद करो कि जो बेस्ट कार है वर्ल्ड की, वो आप याद करो वो आपको मिलने वाली है। और मानो मिल गई वो, तो आप क्या करोगे कि उस सर्वश्रेष्ठ कार जो आपकी मनपसंद कार है, आप उसकी बहुत देखभाल करते हो, टाइम पे उसकी सर्विसिंग कराते हो, टाइम पे उसका मेंटेनेंस कराते हो, कहीं उस पर दाग न लग जाए, कोई स्क्रैच न लग जाए, इसके लिए बहुत सजग और सतर्क रहते हो। आप उसको बहुत दिल लगाकर प्यार करते हो। यस और नो? यस। बच्चों ये याद रखना कि आपको भी आपके जीवन में आपका शरीर एक आखिरी कार के रूप में मिला होगा, ये दोबारा नहीं मिलने वाला, और इसलिए इस बात के लिए भी अपने इस शरीर रूपी कार का भी पूरा ध्यान रखो, बहुत प्यार करो, बहुत प्रेम करो अपने शरीर से, इसकी देखभाल करो, इसको स्वस्थ रखो, और सिर्फ 2 बातें याद रखना कि आपकी ये कार गलत रास्ते पर न चली जाए और आपकी कार गलत हाथों पे न चली। इस 2 बात को याद रखिएगा लाइफ में। और बाकी जिस तरीके से आप परिश्रम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, आप अभ्यास करते जाइए। अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है। जितना अभ्यास आपका परफेक्ट होगा, आपकी सफलता उतनी आसान हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि आपका भविष्य क्या है, आपकी योजनाएं क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त हूँ कि किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ा हुआ जो विद्यार्थी है वो कभी बेकार नहीं होता है। उसे जॉब अच्छा ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति जो निखर करके बाहर आता है वो क्वालिटी उसमें जरूर होगी। मेरा विद्यार्थी जॉब क्या करता है वो मेरे आकर्षण का विषय नहीं, बल्कि मेरा विद्यार्थी कैसा है, उसकी मन स्थिति कैसी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका अपनापन कैसा है, उस पर मेरा ज़्यादा रुझान और लगाव होता है। ठीक है, आज सीनियर बच्चे एक व्यवस्था के तहत महाविद्यालय को छोड़ करके, बल्कि अब अपना अध्यापन कार्य पूरा करके वापस लौट रहे हैं अपने मूल जगह पर। इसके लिए मेरी सारी शुभकामनाएं हैं विभाग की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से। जहां भी रहें, परिश्रमशील रहें, ईमानदार रहें और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित करें। महाविद्यालय से जुड़े। महाविद्यालय हमेशा आपका था, हमेशा आपका रहेगा। हम भी आपके थे, आप भी हमारे हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जब भी आपको लगेगा कि मुझे अपने घर आना है, बच्चों में हर बार कहता हूँ कि महाविद्यालय आपका मायका है, जब आना चाहो आपका स्वागत है। हम रहे न रहे, कोई होगा जो आपके मायके में आपका इंतजार करता है। मेरी सर्वश्रेष्ठ शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और एमएससी सेकेंड सेम के बच्चों ने जो शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, सबने मिल बांट करके अपनी भूमिका निभाई, जिसके कारण से इस कार्यक्रम को एक बेहतरीन आकार मिला। इस सभी के लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और पूरे विद्यार्थियों को शानदार उपलब्धि के लिए दिल से बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं आपको वो सुनाता हूँ जो मेरी उम्र का भी है, तुम्हारी उम्र का भी है, और इस सृष्टि का वो एक आधार भी है। प्रेम हमारा अस्तित्व है, प्रेम जीवन का आधार है। माता पिता से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, मित्रों से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, तो प्रेम जीवन का आधार। ठीक है। रास्ता आने लायक नहीं था मगर, रास्ता आने लायक नहीं था मगर, तुमने आवाज दे दी तो आना पड़ा।
क्योंकि रिश्ता ही तुमसे ऐसा मेरा, क्योंकि रिश्ता ही तुमसे ऐसा मेरा, जो नहीं चाह कर भी निभाना पड़ा, रास्ता आने लायक नहीं था मगर तुमने आवाज दे दी तो आना पड़ा, क्योंकि रिश्ता ही तुमसे ऐसा मेरा। देखो प्रेम में विवशता आप देखो, हम तो इंसान हैं, भगवान की विवशता देखो। विष्णु को राम का रूप धरना पड़ा और फिर श्याम का रूप धरना पड़ा, विष्णु को राम का रूप धरना पड़ा और फिर श्याम का रूप धरना पड़ा, शिव को देवत्व का त्याग करना पड़ा, देह लेकर सती की भटकना पड़ा, शिव को देवत्व का त्याग करना पड़ा, देह लेकर सती की भटकना पड़ा। वो तो प्रेम ही है जिसके लिए, वो प्रेम ही है जिसके लिए देवताओं को धरती पे आना पड़ा, क्योंकि रिश्ता ही तुमसे ऐसा मेरा, जो नहीं चाह कर भी निभाना पड़ा, रास्ता आने लायक नहीं था मगर। देखिए प्रेम का और क्या मतलब होता है। जिंदगी को किसी के अंधेरे में रख, मैं दिवाली मनाना नहीं चाहता, जिंदगी को किसी के अंधेरे में रख, मैं दिवाली मनाना नहीं चाहता, चाहता हूँ कि हमेशा वो खुश भी रहे, मैं उसे सिर्फ पाना नहीं चाहता, चाहता हूँ हमेशा वो खुश भी रहे, मैं उसे सिर्फ पाना नहीं चाहता। वो बहुत पास आने लगी थी मेरे, वो बहुत पास आने लगी थी मेरे, इसलिए उसको सच सच बताना पड़ा, रास्ता आने लायक नहीं था मगर तुमने आवाज दे दी तो आना पड़ा, क्योंकि रिश्ता ही तुमसे ऐसा मेरा। और चल रहे ओके। गीत हरदम उजालों के हम गाएंगे, गीत हरदम उजालों के हम गाएंगे, ये अंधेरे तुम्हें छू नहीं पाएंगे, गीत हरदम उजालों के हम गाएंगे, ये अंधेरे तुम्हें छू नहीं पाएंगे, मुस्कुराना सदा रूप का काम है, त्याग तो प्रेम का दूसरा नाम है, मुस्कुराना सदा रूप का काम है, त्याग तो प्रेम का दूसरा नाम है, तुम तो आनंद लो रोशनी का प्रिय, तुम तो
आनंद लो रोशनी का प्रिय, ये न पूछो कि क्या क्या जलाना पड़ा, रास्ता लायक नहीं था मगर, रास्ता आने लायक नहीं था मगर। अब आप विचार, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, वो जुदा हो गया जो मिला ही नहीं। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, वो जुदा हो गया जो मिला ही नहीं। उसकी चाहत में बर्बाद यूं हम हुए, उसकी चाहत में बर्बाद यूं हम हुए। कुछ बचा भी नहीं, कुछ लुटा भी नहीं, उसकी चाहत में बर्बाद यूं हम हुए। कुछ बचा भी नहीं, कुछ लुटा भी नहीं। हमने रो रो कर लिखा है जिसे, हमने रो रो कर लिखा है जिसे, सबको हंस हंस के उसको सुनाना पड़ा। रास्ता आने लायक नहीं था मगर, रास्ता आने लायक नहीं था मगर, तुमने आवाज दे दी तो आना पड़ा। क्योंकि रिश्ता ही तुमसे ऐसा मेरा